बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लिक केचप। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि हर घर की ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल की जाती है। अगर बच्चे नहीं हैं घर में तो बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, क्योंकि अक्सर स्नैक्स के साथ ये इस्तेमाल की जाती है। हम बाज़ दफ़ा चटनी या रायते नहीं बना सकते हैं स्नैक्स के साथ। घर में अगर केचप मौजूद हो तो आप ये हर स्नैक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इसमें हम ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल नहीं करेंगे, हर घर में मौजूद होती हैं वो तमाम चीज़ें जिससे मैं आज ये चिली गार्लिक केचप बना रही हूँ। और ये बिल्कुल खालिस होगी, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी होगी और साफ़ तरीके से बनी हुई होगी। इसे आप बनाकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। चिली गार्लिक केचप बनाने के लिए हमें यहाँ पर ड्राई रेड चिलीज़ चाहिए। मेरे पास ये लंबी वाली हैं, आप गोल वाली भी ले सकते हैं। और क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, जितना आप इसमें खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं। इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद अब हमने इसको नीम गर्म पानी में भिगो कर रखना है। ये नरम जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी उतनी ज़्यादा ये अच्छी ग्राइंड भी हो जाएंगी। इसको मैं जब तक सोक करके रखती हूँ तब तक हम अपने टमाटरों को काट कर रख लेते हैं। मैं 1 किलो टमाटर से ये केचप बना रही हूँ। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके लिए आपने लाल टमाटर लेने हैं, पके हुए टमाटर लेने हैं। अब हमने इनको काटना है, तो आप किसी भी तरह से इसको काट सकते हैं। चाहे तो आप एक टमाटर में से 2 हिस्से कर सकते हैं या फिर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट्स इसके निकाल सकते हैं या फिर आप इनको ऐसे ही काट कर बॉयल होने के लिए, पकने के लिए रख सकते हैं। तो मैं एक टमाटर में से 4 पीसेस कर रही हूँ इस तरह से। टमाटर मैंने तमाम काट लिए हैं। अब हमें इनको पकने के लिए रखना है। किसी भी बर्तन में आप इनको ऐड कर दीजिएगा, साथ ही इसमें आधे गिलास के बराबर पानी भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें एक बड़ी सिनेमन स्टिक का एक पीस ऐड कर देंगे। चाहे तो आप इसमें 2 छोटी सिनेमन स्टिक भी ऐड कर सकते हैं। इनको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि हमने इसमें सिनेमन स्टिक को अच्छी तरह पकाना है। जो पानी हमने शामिल किया था और जो टमाटरों का पानी रिलीज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा हमने रिड्यूस करना है। इस तरह की लाल मिर्चें बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इनको नरम करने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया था। और ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है नीम गर्म पानी में और बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड भी हो जाती हैं। तो अब हम इसका ये वाला पानी ज़ाया कर देंगे और अब हमने इन मिर्चों में सिरका शामिल करना है। ये 1/4 कप के बराबर है। साथ ही हमने इसमें थोड़े से लहसुन के जवे भी शामिल करने हैं। मैंने 6 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे शामिल किए हैं, आप 4 या 5 भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 किलो टमाटरों की केचप में बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग है तमाम चीज़ों की। तो अभी मैंने इनको बहुत अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। फ़िलहाल इसको मैं रख दूंगी एक साइड पर। अब हम अपने टमाटरों की तरफ आ जाते हैं। टमाटरों को देख लेते हैं। इन टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। दरमियानी आंच पर ये टमाटर पक रहे थे। आप देख सकते हैं तमाम पानी एवेपोरेट हो चुका है और टमाटरों का बस अपना पानी जो इनके अंदर है बस वही मौजूद है। थोड़ा सा नीचे से लगना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपने ख्याल ये रखना है, जितना ज़्यादा यहाँ पर पानी कम होगा उतनी ज़्यादा इसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट होता है, यानी ये जल्दी केचप बन जाती है। तो अभी मैं ये सिनेमन स्टिक यहाँ से निकाल लूँगी, इनको ठंडा करूँगी, उसके बाद इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनका फाइन पेस्ट बना लिया है। इसको छानना ज़रूरी है। छानने से क्या होगा, इसके बीज और छिलके इस छन्नी में रह जाएंगे और गाढ़ा सा पल्प हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें बीज और छिलके छन्नी में रह गए हैं और गाढ़ा सा पल्प बाउल में आ चुका है। छन्नी को भी हमने नीचे से अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद हम इस पल्प को पकने के लिए रखेंगे। जितना ज़्यादा गाढ़ा पल्प होगा उतनी ज़्यादा जल्दी केचप बनेगी। तो अभी हम इसको पकने के लिए रखते हैं। पल्प को पैन में ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन, लाल मिर्ची और सिरका जो हमने ग्राइंड करके रख लिया था ये ऐड कर देंगे। चंद कतरे हम इसमें लाल फूड कलर के भी शामिल कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। ½ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। 3/4
कप के बराबर इसमें चीनी शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ा सा ढक्कन हटाकर हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो एवेपोरेट हो सके। वैसे इसमें बहुत कम पानी था, इसलिए इस केचप ने रेडी होने में तकरीबन 15 मिनट लगाए थे, यानी ये केचप जो है बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। और दरमियान दरमियान में आपने चेक ज़रूर करते रहना है। तो यहाँ पर देखें काफ़ी थिक और मज़ेदार सी केचप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। प्लेट पर आपने इसको पोर करना है और अगर पानी अलग हो रहा है और केचप अलग हो रही है तो फिर आप इस केचप को मज़ीद कुक कर लीजिएगा। तो इसको मैंने अभी पोर किया है, तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल भी इसका पानी अलग नहीं हो रहा है। थिक केचप हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इस केचप को मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, कंटेनर में ऐड करेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत कलर के साथ एक बेहतरीन केचप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ चिली गार्लिक केचप की रेसिपी है। 1 किलो टमाटर की केचप है। अगर आप 2 किलो टमाटर से ये केचप बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसको ठंडा करके कंटेनर में करके फ्रिज में रख सकते हैं, काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये केचप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हो सकती है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। किसी भी तरह के स्नैक्स बना रहे हैं उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें, या फिर आप किसी भी रेसिपी के लिए जिसमें ये केचप डाली जाती है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, पास्ता में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपसे ये कैसी बनी। कमेंट, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।